इस लेसन में हम इंटरसेक्शन को प्रूफ करेंगे और इंटरसेक्शन डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। कि क्वेश्चन है इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, राइट। पहले तो हम ये प्रूफ करके देखेंगे, उसके बाद है इज इट नेसेसरी ट्रू दैट बी इज इक्वल टू सी, क्या ये जरूरी है, राइट, कि बी और सी को इक्वल होना चाहिए। अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल हैं, इज इट नेसेसरली ट्रू दैट बी इज इक्वल टू सी। ओके, करके देखते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक ए सेट है, उसके मैं मेंबर लिख देती हूँ, सपोज 2 3 4 एंड 5। एक बी मैं बनाती हूँ, उसमें मैं लिखती हूँ 2 6 और 7। सिमिलरली एक सी सेट हमने बनाया, उसमें मैंने लिख दिया 2 9 और 8 कर देते हैं। चले, पहले हमने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन, जो दोनों में मौजूद हो। देखें ए और बी में क्या चीज कॉमन है, क्या नंबर है। एक तो 2 कॉमन है, 3 4 5 यहाँ है, यहाँ 6 है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास 2 हो गया। ये पार्ट, इसको हमने इक्वल प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन सी के। अब ए इंटरसेक्शन सी को आप देखें कि दोनों में क्या चीज कॉमन है। ए में और सी में अब कंपैरिजन करना है। देखें इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। तो हमने ये पार्ट तो प्रूफ कर लिया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, दोनों का आंसर 2 आया। लेकिन सेकेंड पार्ट है, क्या ये इज इट नेसेसरली ट्रू, ये सही है कि बी और सी को, अगर ये दोनों इक्वल है और तो बी और सी को भी इक्वल होना चाहिए। देखिए हमारे बी और सी इक्वल नहीं है, ये 2 6 और 7 है, ये 2 8 और 9 है। तो इट मींस फॉल्स। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल आए तो बी और सी भी इक्वल होंगे, जरूरी नहीं है, डिफरेंट होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ हम कॉमन लेते हैं। तो ये फॉल्स है। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और बहुत शुक्रिया।